साल पहले स्टार्ट किया 12,000 की जॉब से, और वही लड़की आज लाखों लोगों को इंग्लिश सिखा रही है। तो मेरे पापा का इंस्टीट्यूट हुआ करता था और वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते थे। इंग्लिश सीखने के लिए मुझे इंग्लिश का इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इन्वायरमेंट कैसे बनाती? इन्वायरमेंट बनाने के लिए जैसे सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि घर में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता, तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि घर में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता था। तो मैंने अपना इन्वायरमेंट खुद बनाया अपने आप से। सो द नंबर 1 टिप इज, एक छोटी लड़की जो एक्सट्रोवर्ट है, बहुत बोलती है, हर किसी से बात कर लेती है और क्लास में उसके ऑलमोस्ट सभी दोस्त हैं, बिल्कुल वैसे जैसे जब वी मेट की करीना कपूर का किड वर्जन। और उसे मौका लगता है क्लास में सामने जाकर अपने आप को प्रेजेंट करने का इंग्लिश में, और वो बोल नहीं पाती, वो हेजिटेट करती है। और वही लड़की आज लाखों लोगों को इंग्लिश सिखा रही है। हाय एवरीवन, मेरा नाम जसमीत कौर है। काफ़ी लोग मुझे स्टडी विद जसमीत के नाम से जानते हैं और मैं ही वो लड़की हूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं कि मेरा बचपन में इंग्लिश से क्या नाता था। तो मेरे पापा का इंस्टीट्यूट हुआ करता था और वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते थे। उनके 4-5 बैचेस होते थे और मैं इंस्टीट्यूट में उनके साथ जाया करती थी। एक बैच आता, फिर दूसरा बैच चले जाता, बट मैं वहाँ हर एक बैच अटेंड करती और मैं वहाँ बैठती अपना कॉपी पेन लेकर, जो वो पढ़ा रहे हैं मैं पढ़ने लग जाती। और एक चीज़ मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ ली होगी, मुझे ये तक पता लग गया था कि इसके बाद मेरे पापा नेक्स्ट क्या बोलने वाले हैं। पर उससे एक फ़ायदा हुआ कि मेरे बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए। अब मैं सेंटेंस फॉर्म कर पाती थी, मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी, पर मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाती थी। और इस बात की रियलाइजेशन मुझे तब हुई जब मैं 10th क्लास में आई और हमारा CCE पैटर्न ऑफ एजुकेशन आया। अब इसमें होता था कि हमें मार्क्स लगते थे हमारे हर सब्जेक्ट के। आपको स्पीच देनी है, डिक्लेमेशन देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, और मैं अपने ही क्लास के बच्चों के सामने, जैसा मैंने शुरू में बताया, मैं बोल नहीं पाई। और फिर मैं पापा के पास गई, मैंने पापा से पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात समझाई। उन्होंने मुझे समझाया कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी मंजिल क्या है, यानी कि तुम्हें इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ये तुम्हारा गोल है, तुम्हारी मंजिल तुम्हें पता है। अगर और रास्ते जो हैं वो अपने आप आ जाते हैं। जब तुम्हें तुम्हारी मंजिल पता है, तुम रास्ते खुद ढूंढ लेते हो, तो अपने रास्ते ढूंढो और सबसे बड़ी बात है कि उन रास्तों पर चलना शुरू करो। क्या होता है ना कि हमें पता होता है कि हमें इंग्लिश सीखनी है, हमारा गोल है, हमें पता भी होता है कैसे सीखनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन रास्तों पर चलते ही नहीं हैं। अगर हम चलते हैं तो हम एक कदम चलते हैं, एक बार हमें जोश आता है कि चलो इंग्लिश सीखनी है, उसके बाद हम पीछे हो जाते हैं दोबारा से और हम नहीं अच्छे से इंग्लिश बोल पाते। तो वही है कि अगर आप एक कदम आगे चलोगे, एक कदम पीछे आओगे, तो आप कहीं पहुँच पाओगे? नहीं, आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। तो रास्तों पर चलना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो रास्ता मुझे मिला वो ये मिला कि इंग्लिश सीखने के लिए मुझे इंग्लिश का इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने इंग्लिश का इन्वायरमेंट बनाया। अब इन्वायरमेंट कैसे बनाती? इन्वायरमेंट बनाने के लिए जैसे सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि घर में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता, तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि घर में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता था। तो मैंने अपना इन्वायरमेंट खुद बनाया अपने आप से। तो मैं खुद से ही बातें करना शुरू हो गई कि कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई बात नहीं, मैं खुद से बात करूँगी। मैं खुद से कैसे बात करती थी कि मैं एक रूम में बैठ जाती थी और मैं ऐसा सोचती थी कि मेरे सामने ऑडियंस है, जबकि मेरे सामने कोई नहीं होता था, और मैं अपने दिन की बात बताती थी कि आज ये हुआ या मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। कभी कभी मैं मिरर के सामने बता देती थी, कभी ऐसे ही, कभी कैमरे से मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर लेती थी। और जैसे मैं अपने आप को रिकॉर्ड करती थी, तो यहाँ एक मेन बात है कि मैं 2 तरीके से अपने आप को देखती थी। पहला तरीका मेरा ये था कि सबसे पहले तो वो जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसकी मैं ऑडियो सुनती थी सिर्फ, मतलब वीडियो नहीं देखती थी, फ़ोन साइड पे रख देती थी और सिर्फ ऑडियो सुनती थी कि क्या मैंने बोला है, किस तरीके से मैंने बोला, कहाँ मैं अटकी हूँ। मैं अपने आप को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करती थी। फिर दूसरा तरीका मैं ये देखती थी कि मैं म्यूट पे कर देती थी वीडियो और सिर्फ देखती थी कि मैं कैसे, मेरे हैंड जेस्चर्स हैं, क्या मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या मैं कॉन्फिडेंट दिख भी रही हूँ इंग्लिश बोलते हुए। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी और टाइम आ गया कॉलेज का। तब तक मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी इंग्लिश में। और जैसा मैंने बताया कि मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी, खुद को ऑब्जर्व करती थी और दूसरों को भी ऑब्जर्व करती थी। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी लोगों में कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन वो अपने उन स्किल्स को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती। और वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सिर्फ 1-2 स्किल सेट होते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट इतना अच्छे से करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश सिखाऊंगी। अब कॉलेज ख़त्म हो गया था और बारी आई थी जॉब्स में इंटरव्यू देने की। मैंने 3 महीने लगातार डेली हर एक दिन मैंने इंटरव्यूज़ दिए।
मैं न्यूज़पेपर में देखती थी, कभी वॉक इन इंटरव्यूज़ आते थे, मैं वो देती थी, कभी कहीं से रिप्लाई आ गया तो वहाँ चली गई। पर सिर्फ एक प्रॉब्लम आती थी कि मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाता था एज अ टीचर, जस्ट बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि मोस्टली लोगों के साथ होता है कि फ्रेशर्स को इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती। तो मेरे साथ भी यही था कि हर जगह मुझे कहते थे आपके पास स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। ऑल्दो सोशल मीडिया मेरा साथ साथ चल रहा था और ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे पास था, पर मेरे ऑनलाइन पढ़ाने के एक्सपीरियंस को कोई एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं करता था। और फिर फाइनली मेरे को एक स्कूल में जॉब मिली जो कि सिर्फ 12,000 पर मंथ की थी। उस टाइम पर भी मेरे पापा ने मुझे बोला कि इट्स अप टू यू कि लेनी है या नहीं लेनी, 12,000 कुछ नहीं होते, इफ़ यू वांट टू रीड थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लो और कुछ पढ़ना है, कुछ और करना है कर लो। बट आई डिसाइडेड कि यार एक्सपीरियंस के चक्कर में ही रह रही हूँ, तो इससे बढ़िया बेटर है कि 1 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो घर बैठने से अच्छा है कि लेट्स डू समथिंग। ये मेरे बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ एक इंग्लिश टीचर ही नहीं बल्कि एक एजेंसी ओनर भी हूँ। और किसने मुझे हेल्प किया? सिर्फ एक चीज़ ने, जो कि थी मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, और मैंने 42+ ग्लोबल अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के साथ काम किया है। मैं एंड करूँगी कुछ टिप्स से जिससे मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी और आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी स्टोरी बताने का मौका मिला, जो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। सो द नंबर 1 टिप इज़ अपने बेसिक्स को इग्नोर मत करो। अगर आपको लगता है कि आपको सेंटेंस बनाने में ही प्रॉब्लम आ रही है तो पहले उस पर वर्क करो अच्छे से। ग्रामर आई नो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि मैं बाजार जाता हूँ को हम बोलेंगे आई गो टू द मार्केट, इतना आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, स्पीक इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा। जैसे साइकिल चलाने के लिए आपको साइकिल पर चढ़ना पड़ेगा और तभी आप साइकिल सीख पाओगे, आप गिरोगे। गलतियां करना बहुत नेचुरल है, लेकिन आप सीख जाओगे। नंबर 3, अपने आप को ऑब्जर्व करो। जितना आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे उतना ही आप जल्दी सीखोगे और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने का ट्राई करो। कोई भी परफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी अपनी गलतियाँ ऑब्जर्व करती हूँ और उस पर वर्क करती हूँ। तो आप अपनी गलतियाँ ऑब्जर्व करो। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो उसके पीछे पड़ जाओ, अच्छे से उस चीज़ को सीखो, उस पर वर्क करो। 1 साल में लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन 1 साल में 365 डेज होते हैं और अगर आप हर दिन खुद को इम्प्रूव करो तो आप 1 साल बाद एक अलग इंसान बन के निकलते हो। मैं आज आपके सामने वो लड़की खड़ी हूँ जिसने अपना करियर सिर्फ 2 साल पहले स्टार्ट किया 12,000 की जॉब से। किस्मत से कुछ नहीं होता, किस्मत हमें बनानी पड़ती है। किस्मत से कुछ नहीं होता, किस्मत हमें बनानी पड़ती है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी ये चीज़ लिखी है, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।